हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चल। तो भाई आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम फाइनली स्टार्ट होने वाले हैं। 12 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 10 दिन पहले कुछ ऐसा था कि भाई एग्जाम सिटी आ जानी चाहिए थी और इस बार तो कुछ इन्होंने नया भी करा है एसएससी ने और करती आ रही है। इस साल तो बहुत कुछ नया कर दिया है और क्या किस चीज़ की बात करें तो अगर हम इसकी बात करें तो मैं स्लॉट की बात कर रहा हूँ कि आपसे स्लॉट प्रेफरेंस भरवाई थी और किस एग्जाम सिटी को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, एग्जाम डेट और एग्जाम शिफ्ट भी। मतलब कि बहुत बच्चों को तो ऐसा हुआ था कि वो नहीं कर पाए थे अपनी मनपसंद की और पता नहीं क्या ही क्या हुआ था, पता नहीं लास्ट में वो कर पाए भी नहीं कर पाए, तो बहुत सारे इश्यूज आए थे बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे अब भी होंगे ऐसे, तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई जो जिनको इशू आए थे, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ। तो भाई ऐसा है, अभी एग्जाम सिटी आज या कल में आ जानी चाहिए थी और अभी तक तो नहीं आई है। एडमिट कार्ड तो देखो 4 दिन पहले आएंगे, वो तो ठीक है, हालांकि अब तो 4 दिन पहले भी नहीं 2 दिन पहले दे रहे हैं। तो एग्जाम सिटी के लिए भाई मुझे लगता है कि इनको एक अपनी तरफ से नोटिस निकालना चाहिए कि बच्चों ने अपने इतने बच्चों ने आपकी एग्जाम सिटी भरी है और शुरू के अब ये भी तो पता नहीं चल रहा है। देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट के डेट्स में भरा होगा और बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने आगे के डेट्स में भरा होगा, तो उसका भी कोई डाटा नहीं है। तो अब ये किस हिसाब से देंगे, अब पता क्या होगा, अब ये अगर एग्जाम सेंटर दूर दे भी देंगे तो इनका कहना ये होगा कि हमने तो देखो इस बार बच्चों से प्रेफरेंस भरवाई थी, तो बच्चों ने अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरी थी कि कहाँ भरना है, कौन सी डेट भरनी है, कौन सी शिफ्ट भरनी है। तो और अंदर क्या चला था वो तो कोर्ट मांगेगा नहीं कि इसमें कि क्या लेके आओ, कि भाई बस उनको तो ये दिखाना है कि हमने देखो ये नोटिस निकाला था और बच्चों ने खुद अपनी प्रेफरेंस भरी थी। तो वो बहुत बड़ा मतलब कि इनका प्लस पॉइंट हो जाएगा और हमारे पास कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई अब उनको एग्जाम सिटी निकाल देनी चाहिए कि कैसे इन्होंने अलॉट करे हैं। बाकी भाई अगर आपने आगे की डेट्स में भरा है, अगर आपने जैसे 15 से बाद में फिर 20 के आसपास आपका एग्जाम होगा तो आपके पास टाइम है इनफ, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको भाई ये बुक है, आपकी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है और इसको आप मंगा सकते हो। और इसमें आपके टोटल 27 सॉल्व पेपर्स हैं, ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आपके सॉल्व पेपर्स भी हैं। बाकी इसमें ट्रेंड दिखा रखा है कि भाई आपकी पहले क्या कट ऑफ गई थी, पूरा मतलब डिटेल में आपको दे रखा है कि एसएससी सीएचएसएल में क्या पहले कट ऑफ रह चुकी है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक मिल जाएगी और जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तुषार10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई देखो मेरा आपको कुछ ना कुछ फायदा आपको हमेशा मिलेगा ही मेरी तरफ से। तो अगर आपको मंगानी है तो आप मंगा सकते हो। बाकी मैंने भी अभी 5-6 इसके पेपर सॉल्व करे थे और मेरे को लग रहा है कि भाई अगर ऐसा एग्जाम आता है तो मैं 150-155 से मतलब 155 प्लस 160 तक कर पाऊंगा, ठीक है, स्कोर। बाकी एसएससी के ऊपर है भाई, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हमारे पास तो भाई प्रीवियस ईयर ही है। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपको कोई सोच रहे थे बुक मंगाने के लिए या 2026 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, आप मंगा सकते हो। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी मैं अपना बताऊं तो देखो मैंने जो डेट भरी थी वो 12 तारीख यानी कि आपकी पहले दिन में ही और सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है मेरी। तो पहले दिन 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट मैंने अपनी भरी है। अब वो कौन सी डेट देते हैं, कौन सी शिफ्ट देते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। और मेरे पास तो देखो प्रूफ है, अगर कोई कोर्ट में अगर ये मेरे को लगाना ही पड़ा तो मैं लगा दूंगा। मतलब कि देखो इतना लंबा तो हम जाएंगे नहीं, खैर हम बच्चे ही हैं तो हम कोर्ट वोट कहाँ ही जाएंगे, लेकिन एज अ प्रूफ मेरे पास मैंने वीडियो डाली भी थी, ठीक है, अपने यूट्यूब पे। अब देखते हैं कि 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट देते और मैंने जो दिल्ली मैंने लोकेशन डाली थी, ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी इनको अभी मेरे हिसाब से कि अगर देखा भी जाए तो अगर 4-5 दिन पहले 2-3 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसके हिसाब से 10 दिन पहले इनको एग्जाम सिटी निकाल देनी चाहिए थी। और अभी तक कोई नामो निशान है नहीं, ना ही कोई डाटा है कि कितनी तारीख को कितने बच्चे भरे और किस में कौन सी डेट में कम बच्चे रह गए। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, देखो इसका कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर लॉजिक से देखोगे तो लॉजिक तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे मतलब कि 90% होंगे बच्चे तो आगे डेट्स में नहीं आना चाह रहे होंगे, शुरू की 4-5 दिन में उनका एग्जाम ना हो यही चाह रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आगे की डेट्स खाली लगी होंगी, अब उनको कैसे फिल करेंगे तो वो भी पता नहीं है। और बाकी इन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो नहीं भरेगा उसको हम यही मान लेंगे वो एग्जाम देने के लिए मतलब एग्जाम देना नहीं चाहता बच्चा और उसको हम उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब कि ये वाला स्टेप तो बहुत ही अनोखा था, मतलब कि एकदम अलग ही स्टेप था कि इन्होंने क्यों लिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपका एग्जाम होना तो है ही, ठीक है, और आपने कौन सा स्लॉट भरा, कौन सी डेट भरी वो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी सीएचएसएल के लिए हम एक सीरीज निकाल के मतलब एक डेली प्लान टाइप रिवीजन हो रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं और उसके लिए मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको भी चाहते हो कि भाई आपका रिवीजन होता रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक करें आज कौन सा करें, तो उसमें क्लियर मैं दिखा रहता हूँ कि भाई आपको ये करना है और यहाँ से इसको रिवीजन करना है। उसके साथ आपको नोट्स लेके बैठना है, नोट्स भी रिवाइज करना है और वो वीडियो भी देखते रहना, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे आपके वो सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। बाकी मैथ्स के लिए भाई अभी सीजीएल के एग्जाम हुए थे तो उसमें मैथ्स के तो आपको बेस्ट क्वेश्चन जो कम टाइम में आप कर सकते हो और सीएचएसएल में आने के 100% चांसेस हैं, तो उनके मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। तो उसकी टोटल 7 क्लास हो चुकी है, आप जाके देखो, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो भाई आपको बहुत फायदा देने वाली है, तो उसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। और उससे आपका मैथ्स का स्कोर जरूर इंप्रूव होगा और अगर आपके 30-35 नंबर रहते थे तो आप आराम से 40+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक ले लेनी चाहिए और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैंने बता दिया भाई, अगर इसकी एग्जाम सिटी आती है तो मैं अपडेट दे दूंगा। बाकी आज या कल में इनको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है। और देखो, क्योंकि 10 दिन पहले नॉर्मली निकाल देते थे, लेकिन 9 दिन बचे हैं अब तो एग्जाम के लिए, तो अब इनको एटलीस्ट निकाल देनी चाहिए। नहीं निकालते तो एक नोटिस तो निकालो। पहले तो भाई लगातार नोटिस पे नोटिस निकल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने देख लिया कि टीचर भी सीरियस नहीं है, टीचर अपने एसएससी सीपीओ के टॉपर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी करने के फिराक में है। तो एसएससी भी बैठ गई कि हाँ भाई, जब इनको कोई मतलब ही नहीं है तो हम भी नोटिस निकाल के क्यों करें। और जब एसएससी के टीचर्स वापस से ट्रेंड चलाएंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, तो वापस से एसएससी एक नोटिस फेंक के मारेगा, लो भाई नोटिस, ठीक है। तो यही चल रहा है भाई, टीचर और एसएससी के बीच में चल रहा है। बच्चों को सिर्फ यूज़ करा जा रहा है, चाहे बच्चे टीचर्स हों चाहे आपके एसएससी हो, ठीक है। और ठीक है भाई, आपको ये नई चीज़ समझ आएंगी अभी। अगर टीचर्स के बारे में कुछ बोल दो तो ऐसे करते हैं जैसे भाई इनका घर का खर्चा चला रहे हैं। अरे यार तुम पागल हो गए भाई। मतलब चलो छोड़ो, इन चीज़ों में आता नहीं हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।